अपने दूसरे टेन्योर के लिए प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप ने पहली बार जो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस हैं उनको ज्वाइंटली एड्रेस करने का काम किया। और इस अपने पहले एड्रेसिंग के दौरान उन्होंने अपने 43 दिन की जो फॉरेन और इकोनॉमिकल पॉलिसीज तैयार की गई थी, एग्जीक्यूट किया गया था, उसकी इन्होंने जम के सराहना किया और इन्होंने कई बातों पे ध्यान आकर्षित किया और काफ़ी लंबा भाषण था। मतलब अब तक पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप प्रेसिडेंट थे और अब तक के जो प्रेसिडेंट का जो ट्रंप की प्रेसिडेंट के संदर्भ में जो भाषण रहा अब तक का सबसे लंबा रहा। और उन्होंने अपने भाषण में जो इमाइग्रेंट्स के संदर्भ में जो पॉलिसीज़ थी, अप्रवासियों के संदर्भ में जो उनकी नीतियाँ थी, उस नीतियों की उन्होंने जम के सराहना किया और बताया कि जो अमेरिका का जो ग्लोरियस पास्ट है उसको रीस्टैब्लिश तभी किया जा सकता है कि जब अप्रवासियों के संदर्भ में इस प्रकार की नीति रहेगी। इसी तरीके से उनकी जो टैरिफ पॉलिसी है, खासतौर पे मैक्सिको, कनाडा, चाइना और अन्य देशों के संदर्भ में, लेकिन इस टैरिफ पॉलिसी की उन्होंने काफ़ी प्रशंसा किया, सराहना किया और बताया इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि अमेरिका के लोगों के लिए अधिक से अधिक जॉब के अवसर क्रिएट करना, कि ताकि जो अमेरिका का जो ग्लोरियस पास्ट है, जो इसकी महानता है, ग्रेटनेस है, इसको री इस्टेब्लिश किया जाए। और उसी तरीके से पार्लियामेंट में रूस के प्रति जो उनकी नीतियां हैं उसकी जो सफलता है उसके बारे में भी बताया और उन्होंने बताया कि रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बातचीत हुई उस बातचीत से उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि युद्ध विराम के संदर्भ में उनकी नीतियां बिल्कुल पॉजिटिव है। और ट्रंप ने ये बताया कि व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम हो और अमेरिका और रूस के बीच जो संबंध है बेहतर से बेहतर हो सके। उसी तरीके से उन्होंने जब ज्वाइंट सिटिंग किया, संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर रहे थे, तो उसमें जेलेंस्की के पत्र को भी पढ़ के सुनाया जो काफ़ी लंबा था। और इसमें उन्होंने ये बताया था कि निश्चित तौर पे कुछ दिनों पहले जेलेंस्की के साथ जो प्रेस वार्ता हुआ था उसमें नोक-झोंक हुआ, किंतु उसके बाद जेलेंस्की ने पत्र के माध्यम से इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि युद्ध के दौरान अमेरिका से काफ़ी सहायता पहुंचाई गई। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताया कि जेलेंस्की ने ये कहा है कि चाहे अमेरिका द्वारा यूक्रेन में खनिजों के खनन का मुद्दा होगा या सिक्योरिटी डील का मुद्दा होगा, तो जब भी मेज पे बुलाया जाएगा वो आने के लिए तैयार होंगे। किंतु जब प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ज्वाइंट सिटिंग एड्रेस था, जो अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की उन्होंने संबोधित किया था, तो जो विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी है उन्होंने कड़े शब्दों में इन लोगों ने निंदा किया। और पहला तो यही बताया कि प्रेस वार्ता के दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस दौरान जो जेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो तीखी नोकझोंक हुई, निश्चित तौर पे अमेरिका की इमेज दुनिया में ख़राब कर रही है। और दूसरा, डेमोक्रेट ने इस बात पर भी आलोचना किया कि अमेरिका का जो मूल नेचर है ट्रंप के समय वो थोड़ा सा भटकता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसा कि ट्रंप कनाडा जैसे मित्र देशों के साथ खराब व्यवहार कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन जैसे तानाशाहों के करीब आ रहे हैं, जिनकी नीतियां जो अमेरिकन डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ है, जो लोकतांत्रिक नीतियां हैं, लोकतांत्रिक नीतियों के बिल्कुल विपरीत रहते हैं। व्लादिमीर पुतिन विपरीत रहते हैं। ठीक, अब कुल मिला जुला के ये कहा जाए कि आखिर जो ट्रंप की जो टैरिफ नीति है क्या ये सफल हो पाएगी या इसका लक्ष्य क्या है। वास्तव में ये देखा जाए तो जो उनकी टैरिफ पॉलिसीज़ है, वास्तव में अभी भी जो ट्रंप है ये इलेक्शन कैंपेनिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में जो अमेरिका में जो जॉब जाने की बात है, बेसिकली टैरिफ पॉलिसी से उसको रोका भी नहीं जा सकता है। ये तो लॉन्ग टर्म जो वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी थी जो अब काफ़ी आगे बढ़ गई है, ये तो उसकी देन है। और इसका अमेरिका को बेनिफिट भी हुआ ग्लोबलाइजेशन का। विश्व में सबसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि खास तौर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आज दुनिया की अधिकांश टेक्नोलॉजी है, महंगी टेक्नोलॉजी है,
वो तो अमेरिका में ही अधिकांश डेवलप हुई। जैसे गूगल है, फेसबुक है, इसके अलावा ये तमाम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो बड़े बड़े जो खोज हुए, तो अमेरिका को ही तो इसका बेनिफिट हुआ। हाँ, जो अमेरिका को नुकसान हुआ खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री के सेक्टर में, क्योंकि भारत, चाइना और इस तरीके के अन्य देशों में जो सस्ता श्रम था उसकी वजह से इन लोगों ने प्रोडक्ट को सस्ता किया। उसका नुकसान मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अमेरिका को मिला। लेकिन वास्तविकता यह है कि टैरिफ पॉलिसी के माध्यम से इन चीज़ों को कभी रिस्टेब्लिश किया ही नहीं जा सकता है। हाँ, ये है कि भविष्य बताएगा कि आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में जो ट्रम्प की नीतियां जो व्लादिमीर पुतिन के प्रति ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई दे रही है, और ऐसा पहली बार हो रहा है अमेरिका के इतिहास में, तो इसका भी मूल कारण ये है कि ट्रम्प हो या न हो, ये निश्चित तौर पे और स्पष्ट रूप से वो चाइना को अपने कंपटीटर के तौर पे देख रहे हैं।